जय श्री राम। जय बजरंगबली। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि अब और कुछ नहीं बचा। हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाले ने भी हमें छोड़ दिया है। न जाने कितनी बार आपने ये महसूस किया होगा कि आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरे दिल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हर दरवाजा बंद है, हर रास्ता अंधेरे में खो जाता है। परिवार में कलह, रिश्तों में दरार, आर्थिक संकट और दिल के अंदर एक अजीब सी खालीपन, यह सब मिलकर जब दिल दिमाग को घेर लेते हैं तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम सोचते हैं, क्या भगवान भी अब मेरे साथ नहीं है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी अंदर से खालीपन है? आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन वह मुस्कान सिर्फ चेहरे पर है, मन भीतर से टूट चुका है। आप लोगों के बीच हैं लेकिन फिर भी खुद को अकेला पाते हैं। यह एक आम अनुभूति है और शायद इसी क्षण में आप यह वीडियो देख रहे हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह भगवान का संकेत है, यह उनकी योजना है। जब सारे संकेत बंद हो जाते हैं तब भगवान खुद एक नया रास्ता बनाते हैं और किसी माध्यम से अपने भक्तों तक पहुंचते हैं। आपके मन में कई सवाल उठते हैं, अगर भगवान है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मैं पूजा करता हूं, भजन करता हूं, फिर भी मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती? लेकिन यही वह समय होता है जब आपकी परीक्षा शुरू होती है। हाँ, यह परीक्षा है भगवान की तरफ से। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, हर अंत एक नया आरंभ है। जब सब कुछ समाप्त होता दिखता है, जब जीवन में हर ओर अंधकार छा जाता है, तभी ईश्वर का असली चमत्कार शुरू होता है। वो हमें शून्य पर लाकर नए आरंभ की तैयारी करते हैं। हम में से बहुतों ने जीवन में एक न एक बार यह अनुभव किया है। नौकरी चली जाती है, व्यापार में नुकसान होता है, प्रेम में धोखा मिलता है, अपने ही पराये हो जाते हैं और फिर मन कहता है अब कुछ नहीं बचा। लेकिन यह वह क्षण होता है जब आप भगवान के सबसे करीब होते हैं। वह आपको टूटते हुए नहीं बल्कि आपको तराशते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी को थपथपाकर उसे आकार देता है, वैसे ही भगवान आपको तोड़ते नहीं, गढ़ते हैं। यदि आपकी जिंदगी में हर दिशा से असफलता दिख रही है, समझिए कि यह कोई दंड नहीं है, यह अवसर है। जब एक के बाद एक दरवाजे बंद होते हैं तब कोई गुप्त द्वार खुलने वाला होता है। भगवान की योजना हम समझ नहीं सकते, लेकिन एक बात पक्की है, वह योजना हमेशा हमारे भले के लिए होती है। बहुत बार जब हम पूजा शुरू करते हैं, भक्ति में मन लगाते हैं, तभी सबसे ज्यादा समस्याएं आने लगती हैं। यही वह समय होता है जब भगवान देखते हैं कि क्या हम सच्चे भक्त हैं। जब सुख में सब भगवान को याद करते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें तब भी याद करते हैं जब सब कुछ विपरीत हो जाता है, जब विश्वास डगमगाता है, जब हम कहते हैं क्या भगवान सच में होते हैं? तो जान लीजिए वे बहुत पास हैं। वो देखना चाहते हैं कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रहेगा तब भी क्या तुम उन्हें पकड़कर रखोगे? जब जीवन में हर दिशा से दुख आता है, जब रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं, तब आत्मा की आवाज सबसे ज्यादा गूंजती है। मंदिर की घंटी की हल्की सी आवाज या आरती की गूंज, जब वह दिल को छूने लगे तो समझो कि भगवान तुम्हारे आसपास है। आप सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा, और वही समय होता है जब भगवान कहते हैं अब असली शुरुआत होगी। आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है, लेकिन इसके लिए एक चीज जरूरी है, नाम जप। जब आप राम का नाम लेते हैं तो वह नाम सिर्फ शब्द नहीं होता, वह ऊर्जा होती है। एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो आपके चारों ओर एक अदृश्य कवच बनाती है। रोज सुबह आंख खुलते ही राम 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 बोलने से दिन की शुरुआत ईश्वर की शक्ति से होती है। और जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, विशेषकर ब्रह्म मुहूर्त में, लाल वस्त्र पहनकर, दीपक जलाकर, शुद्ध मन से, तो आप खुद अनुभव करने लगते हैं कि अब आप अकेले नहीं हैं। हर पाठ के साथ आप अपने चारों ओर दिव्य सुरक्षा कवच बुनते हैं। हर चौपाई एक मंत्र है, हर शब्द एक वज्र की तरह आपके जीवन की बाधाओं को काटता है। कभी आपने 7 दिन लगातार हनुमान चालीसा पढ़कर देखा है? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, शांत वातावरण में, एक दीपक के सामने बैठकर, पूरे मनोयोग से। यह कोई आम प्रक्रिया नहीं है, यह साधना है। यह एक संवाद है हनुमान जी से। यह एक निमंत्रण है कि हे प्रभु,
आइए मेरे जीवन में प्रवेश कीजिए। रोज सुबह 108 बार राम नाम का जप, यह सिर्फ अभ्यास नहीं, आत्मा की चिकित्सा है। यह थक चुके मन को नई ऊर्जा देने वाला उपचार है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके डर, निराशा और बेचैनी खत्म होने लगती है। आप खुद को हल्का महसूस करने लगते हैं। श्री राम ने कहा है, जिसने मेरा नाम लिया उसे मेरा साथ मिला। यह नाम जप, यह हनुमान चालीसा केवल पूजा की विधि नहीं है, यह आपका आत्मिक पुनर्जन्म है। जब आप टूटते हैं तब भगवान आपको बनाने में लगे होते हैं। जब आप अकेले होते हैं तब भगवान आपको अपने सबसे नजदीक लाते हैं। यह सब कुछ केवल एक संकेत है कि आपका समय बदलने वाला है। जब आप यह सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब भगवान रास्ता बनाते हैं। जब आप हार मानते हैं तब वह कहते हैं, अब मैं संभालूंगा। बस उस क्षण में विश्वास मत तोड़ना, श्रद्धा बनी रहे, राम नाम चलता रहे और हनुमान चालीसा गूंजती रहे। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। प्रिय भक्तों, अगर आप भी इस समय किसी परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर आपके जीवन में भी संकट चल रहा है, तो यही समय है जब आपको यह संदेश मिला है। यह संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय योजना है। आज से ही, इस क्षण से ही एक संकल्प लें कि मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, लाल वस्त्र पहनूंगा, दीपक जलाऊंगा और पूरे मन से पाठ करूंगा। मैं राम नाम का जप करूंगा 108 बार। मैं अपने मन को शांत करूंगा और अपनी आत्मा को जोड़ूंगा उस परम शक्ति से, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब जीवन बदलने वाला है, जब ईश्वर का हाथ आपके सिर पर आने वाला है, जब हर बाधा हटेगी और हर मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन शर्त एक ही है, श्रद्धा, विश्वास और नाम जप। अगर आप सच्चे हनुमान भक्त हैं तो यह वीडियो आप तक ऐसे ही नहीं पहुंचा है, यह उनकी योजना का हिस्सा है। आप विशेष हैं, आप उनके द्वारा चुने गए हैं। अब आपकी परीक्षा चल रही है, लेकिन यह परीक्षा आपको श्रेष्ठ बनाने के लिए है। यह तप आपको दिव्यता देने के लिए है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप उस विश्वास को फिर से पकड़ने को तैयार हैं? क्या आप फिर से ईश्वर की ओर चलने को तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही शुरू कर दीजिए। राम नाम का जप, हनुमान चालीसा का पाठ और विश्वास का दीपक। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं? आपकी क्या इच्छा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर लिखें। अगर आप हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं, उनका प्रेम और आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बालाजी सरकार को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जय हनुमान जी महाराज, जय श्री राम, जय बजरंग बली।